Assalamualaikum. Good morning. Grade 3. Hope you are all fine and safe at home. बेटा हमारा है लेसन नंबर 8 जो हमने स्टार्ट करना है। टॉपिक का नेम है नेचुरल ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। बेटा जी इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि जो नेचुरल है उसका मीनिंग होता है कुदरती, ह्यूमन कहते हैं इंसान को एंड रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल। कुछ वसाइल हमारे पास कुदरती हैं, कुछ ह्यूमन हैं और कुछ कैपिटल हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है। रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास वसाइल। वसाइल होते हैं वो ज़रिए जिससे हमें किसी चीज़ का पता चलता है कि वो चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, उसका सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है। जैसे लाइट, हमारे पास इसका सोर्स क्या है? सनलाइट, जिससे हम देख सकते हैं चीज़ों को। इसी तरह इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। आप देखिए आपका पेज नंबर 34 है, इस पे आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स गुड्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इसमें आपको हॉकी, फुटबॉल, बैट, बॉल, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेटा ये स्पोर्ट्स गुड्स किसी ना किसी चीज़ की तो बनी है, इनका सोर्स क्या है? ये हमारी चीज़ें हैं तो ये कहाँ से आई हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि ये जिस तरह हॉकी स्टिक है ये वुड की बनी होती है। वुड हमें मिलती है ट्री से, और ट्री जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स हैं, हम उन्हें खुद नहीं बना सकते, वो अल्लाह ताला की तरफ से बनते हैं। इंसान जो है दरख्तों को नहीं बना सकता, तो ये जो ट्रीज़ हैं हमारे ये नेचुरल रिसोर्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मैनी पॉपुलर स्पोर्ट्स, हॉकी इज़ वन ऑफ दैम। दुनिया में बहुत सारे खेल मशहूर हैं जिसमें हॉकी एक मशहूर खेल है। अ लॉट ऑफ पीपल प्ले हॉकी, बहुत से लोग हॉकी खेलते हैं। अ हॉकी प्लेयर हैज़ अ हॉकी स्टिक, हॉकी प्लेयर की एक हॉकी स्टिक होती है। डू यू नो हाउ अ हॉकी स्टिक इज़ मेड, किसकी बनी होती है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू दी हॉकी इंडस्ट्री इन सियालकोट। सियालकोट में हमारी एक हॉकी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान की जो फेमस सिटी है वो सियालकोट है जहाँ पे ये हॉकी इंडस्ट्री है। इसे आप अंडरलाइन करें। सियालकोट इज़ अ सिटी फेमस फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स। सियालकोट एक मशहूर शहर है जहाँ पे खेलों का सामान बनता है। लेट अस सी हाउ हॉकी स्टिक्स आर मेड। अब हम देखते हैं कि ये हॉकी स्टिक्स कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे ट्रीज एज रॉ मटेरियल। हॉकी जो है वो लकड़ी की बनती है, और जो लकड़ी है वो हमें दरख्तों से मिलती है। तो दरख्त जो हैं वो एक रॉ मटेरियल हैं, ऐसा मवाद हैं जिससे हम आगे अपनी चीज़ें बना रहे हैं। तो हॉकी का जो रिसोर्स है वो ट्री है, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, इसको इंसान नहीं बना सकता, अल्लाह ताला ने बनाया। देखें कि ट्री जिसे हम हॉकी बना रहे हैं वो ट्री नेचुरल रिसोर्स है, अल्लाह ताला ने बनाया, वो कुदरती वसाइल में से आता है। अब आगे हॉकी स्टिक बनाने के लिए उस लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए जो हमने हॉकी स्टिक बनानी है वो हमने बनानी है, तो उसको बना के तैयार करके हमने आगे भेजना है। तो हम क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स। अब जिन मशीनों और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हॉकी स्टिक हमारे पास बनेगी वो हमारा क्या होंगे? कैपिटल रिसोर्स। तो ये चीज़ें आगे ज़रा हम वजाहत से करते जाएंगे। पहले आप रीडिंग देखें। ट्री एज रॉ मटेरियल पेज नंबर 34 पे है। आ हॉकी स्टिक इज़ मेड फ्रॉम द वुड ऑफ ट्रीज़। जो हॉकी स्टिक है इसको लकड़ी जो है उससे बनाया जाता है, दरख्तों की। ट्रीज़ आर रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हैं, हमारा ख़ाम माल हैं। आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, और ये कुदरती वसाइल में से हैं। दैट इज़ यूटिलाइज टू प्रोड्यूस हॉकी स्टिक, जिनको हम हॉकी स्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ट्रीज़ आर कट, दरख्तों को काटा जाता है। एंड द वुड इज़ ड्राइड, और जो फिर उनसे लकड़ी मिलती है उसको हम खुश्क करते हैं। जब लकड़ी खुश्क हो जाती है देन उसको हम कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे? भेज देंगे फैक्ट्रीज़ में, ताकि वहाँ पे क्या बन सके? हॉकी स्टिक। तो वो कहता है द ड्राइड वुड इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज़, कि हमने जो ड्राई की है लकड़ी उसको हम फैक्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारा जनरल एक स्टार्टिंग प्रोसीजर था जिसमें हमने लकड़ी ली, दरख्तों को काटा, उस लकड़ी को लिया, उसको ड्राई किया, देन हमने उसको फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया।
जब फैक्ट्री में हमने उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है, उसके बाद आगे फर्दर पूरा प्रोसीजर आएगा कि कैसे हॉकी स्टिक जो है हमारे पास तैयार होनी है। अब यहाँ तक आप एक बात बेटा क्लियर करते चलें कि हॉकी स्टिक जो है वो बन किस चीज़ से रही है, नेचुरल रिसोर्स से। वो नेचुरल रिसोर्स से हमारे पास बन रही है। वो नेचुरल रिसोर्स हमारा क्या है, वो है ट्री, दरख्त। अब उस हॉकी स्टिक को बनाने के लिए जो लकड़ी हमने यूज़ कर ली वो तो हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया। अब हमने उसको बनाना है तो हमें उसे फैक्ट्री लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे डिफरेंट मशीन्स होती हैं, टूल्स होती हैं जो कि हॉकी स्टिक को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो वो जो मशीनें और इंस्ट्रूमेंट या टूल्स कह लें आप जो होंगे, जो हमारी हेल्प करेंगे उसको बनाने में, वो हमारा होंगे कैपिटल रिसोर्स। तो दो चीज़ों की मैंने वजाहत कर दी, एक मैंने आपको आपका कैपिटल रिसोर्स बता दिया, एक मैंने आपको नेचुरल रिसोर्स बता दिया। अब हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ट्री दरख्त भी मौजूद हैं जिनकी लकड़ी हमारे पास मौजूद है जिनसे हमने हॉकी स्टिक बनानी है। दूसरा हमारे पास जो है वो कैपिटल रिसोर्स है, मशीनें हैं जिससे हमारी बन जाएगी। अब ये तो नहीं कि खुद ब खुद मशीनें जो हैं वो लकड़ी उठाती जाएं और हॉकी स्टिक बनाती जाएं, ऐसे नहीं ना होता। अब हमें कुछ वर्कर्स चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग है, नॉलेज है, जिनके पास स्किल है कि वो ये काम कर सकें इसको बनाने का। तो वो कौन होंगे, ह्यूमन, इंसान, वर्कर्स जो कि वहाँ पे इनको बनाएंगे। तो वो हमारा क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्स। तो इस तरह से एक हॉकी स्टिक की मैन्युफैक्चर में 3 तरह के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स से लकड़ी आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स से हम वर्कर एज़ा उनको काम करने में जो काम कर रही हैं, जो स्टिक बना रहे हैं। थर्ड, जिन मशीनों से आप उसको बना रहे हो वो आपका कैपिटल रिसोर्स है। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि ये 3 चीज़ें जो हैं, हमने 3 डिफरेंस पढ़े हैं और हॉकी स्टिक का तरीका पढ़ा है कि उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब जब आपने ये सारा प्रोसीजर कर लिया, अब आपने पढ़ना है कि फैक्ट्री में क्या होगा। तो पेज नंबर 35 पे आपका टॉपिक है एट द फैक्ट्री। हॉकी स्टिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनती हैं। फैक्ट्री क्या है, अब ये आप अंडरलाइन करें, फैक्ट्री की डेफिनेशन है, अ फैक्ट्री इज़ अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर पीपल यूज़ मशीन टू मैन्युफैक्चर गुड्स। फैक्ट्री एक बिल्डिंग है या बिल्डिंग का ग्रुप होता है जहाँ पे लोग मशीनों से चीज़ें तैयार करते हैं। मैनी पीपल वर्क एट अ फैक्ट्री ऑफ हॉकी स्टिक, बहुत से लोग हॉकी स्टिक की फैक्ट्री में काम करते हैं। दे डू डिफरेंट टास्क टू मेक हॉकी स्टिक, वो बहुत सारे जो है मंसूबे बनाते हैं हॉकी स्टिक बनाने के लिए, डिफरेंट काम करते हैं। एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में मशीन कट वुड इनटू हॉकी स्टिक शेप। मशीन क्या करती है, हॉकी स्टिक शेप में जो है उसको लकड़ी को काटती है। द टॉप ऑफ द हॉकी स्टिक इज देन रैप विथ कॉटन टेप। रैप का मतलब होता है लपेटना। तो जो उसकी टॉप होगी हॉकी स्टिक की, उसको रैप कर देते हैं कॉटन टेप से ताकि ग्रिप रहे। और जो उसकी बॉटम नीचे वाला हिस्सा है, द बॉटम इज रैप विथ प्लास्टिक टेप, और जो उसकी बॉटम है उसको हम बांध देंगे प्लास्टिक टेप से स्ट्रेंथ के लिए। आफ्टर फिनिशिंग, ये काम कंप्लीट करने के बाद, द नेम ऑफ द कंपनी इज बर्न्ट ऑन टू इट, कंपनी का नेम आप उसके ऊपर लिखोगे। आपने क्या किया, फैक्ट्री में वर्कर्स ने उसको पहले लकड़ी को हॉकी स्टिक शेप में काटा लकड़ी को, देन उसकी टॉप को जो है वो आपने लपेट दिया कॉटन टेप से, और उसकी जो बॉटम थी उसको आपने लपेट दिया स्ट्रेंथ के लिए प्लास्टिक टेप से। जब आपने ये काम कंप्लीट कर लिया, फिर आपने ऊपर उस मशीन से आपने क्या करना है, कंपनी का नेम उसके ऊपर लिख देना है। दे आर देन सेंड टू मार्केट, फिर आप उसको मार्केट में भेज दोगे। वेयर पीपल बाय देम फॉर यू मे बी वन ऑफ देम, फिर लोग उसे खरीदेंगे, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। वी मे थिंक फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें बनाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, और ये रिसोर्सेज हमारी बका के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी गेट वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स एंड हर्ब्स फ्रॉम प्लांट एंड ट्रीज एंड यूज़ दैम टू मेक फूड एंड मेडिसिन। बेटा दरख्त और पौधे क्यों ज़रूरी हैं, हमें उनसे वेजिटेबल सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, तो ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों को खाना भी तो ज़रूरी है ना हमारे लिए, तो ये हमें नेचुरल रिसोर्स से मिल रही हैं।
सम रिसोर्सेज आर यूज फॉर फ्यूल लाइक कोल, गैस, वुड एंड ऑयल टू बर्न फायर एंड मूव व्हीकल। कुछ चीज़ों को कोल के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं, फ्यूल के तौर पे गाड़ियों में जो हम डीजल यूज़ करते हैं उससे गाड़ियाँ चलती हैं, गैस से आप घरों में खाना बनाते हो। सम रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल सच एज ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। कुछ चीज़ें हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि हवा हमें जो है वो ऑक्सीजन देती है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए हवा ज़रूरी है।